औसतन 80 वर्ष के जीवन में सदियों से हमने बहुत कुछ सीखा है, समझा है और अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाया है। और यही वजह है कि आज हम पृथ्वी की सबसे उन्नत प्रजाति के रूप में उस पर राज करते हैं। और यह बात कह कौन रहा है? एक ऐसे इंसान की चेतना जो उसी प्रजाति का हिस्सा है, जो जानती है कि उसके पास बेहद विकसित विज्ञान है जो हर दिन लगातार नई नई खोज से हमारे जीवन को पहले से सुरक्षित और बेहतर बना रहा है। और साथ ही ये जानने में मदद कर रहा है कि जीवन घटनाएं और प्रकृति कैसे कार्य करती है, जिससे मेरी आपकी चेतना अपनी जरूरतों के लिए कर्म कर अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर सके। परंतु क्या हमारा यह विज्ञान चेतना के परे भी वैसा ही है जैसा एक जीवित व्यक्ति के लिए? क्या यह जीवन की अवस्थाएं, उसका रंग रूप और चेतना का ऑब्जर्वेशन वैसा ही है जैसा अभी मेरे और आपके लिए है? या हमारी चेतना के परे एक ऐसा सच मौजूद है जो वास्तविक जीवन में रहस्य बने हुए हैं, जैसे गहरे प्रेम से जुड़े दो व्यक्तियों का एक दूसरे को याद करने या एक दूसरे के साथ घटी किसी दुर्घटना का आभास होना, भले ही वे लाखों किलोमीटर खुद से दूर क्यों ना हो। यह टेलीपैथी का रहस्य कहलाता है, जो केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि जीव जगत और प्रकृति में भी रहस्य बना हुआ है। जैसे फ्रिगेट बर्ड मीलों दूर से तूफान का पता लगा सकते हैं, और इसी रहस्य में पेड़ पौधों का आपसी संचार का सच छुपा है। टेलीपैथी के अलावा भी इस ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज हमारी चेतना की दृष्टि से बाहर हैं। जैसे किसी की असाध्य बीमारी का अचानक ठीक हो जाना, काले जादू का कार्य करना, पुनर्जन्म का होना, चमत्कारों का होना, सपनों में भविष्य नजर आना। तो दूसरी ओर ब्रह्मांड से जुड़े रहस्य, जैसे ब्रह्मांड का ये विशाल आकार और इस आकार में कहीं और अन्य जीवन की मौजूदगी के रहस्य, और ऐसे अनेक ब्रह्मांडों के होने का रहस्य। और इसके साथ ही ऐसे भी कई रहस्य हैं जो शायद अभी तक खोजे ही नहीं गए। परंतु सवाल यह है कि कोई रहस्य वाकई में वह रहस्य है जिसे जाना नहीं जा सकता, या यह वह सच है जो हमारी चेतना के पीछे छुपा बैठा है, जहां हमारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक ब्लैक होल को एक कल्पना माना जाता था, परंतु आज ब्लैक होल के साक्ष्य खोजे जाने के बाद वह एक सच बन चुका है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ब्लैक होल या कोई भी रहस्य या कल्पना उसके खोजे जाने से पहले सच नहीं थी, बल्कि सवाल यह है कि क्या एक सच केवल तभी सच हो सकता है जब हमारी चेतना उसे किसी न किसी माध्यम से ऑब्जर्व कर सके। जैसे एक बिल्ली के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं, और उसकी इस एबिलिटी को हमने अपनी चेतना के आधार पर समझा है। और यह आधार है वह वास्तविकता जो हमारी चेतना हमारे लिए बनाती है, जिसमें शामिल है समय की गति, रंगों की भार, आकार की पहचान, आवाज, रोशनी और महसूस करने की पहचान इत्यादि। तो जो भी हमारी इस वास्तविकता से गुजरता है, उसकी वास्तविकता को अपनी इसी वास्तविकता के अनुसार ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसे आप इन अल्फाबेट्स से समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए हमारी चेतना अंग्रेजी के इन 26 अल्फाबेट्स में से इन लेटर्स से हमारी वास्तविकता बनाती है। अब कल्पना कीजिए किसी की वास्तविकता में ये लेटर्स भी शामिल हैं। तो जब ये परिणाम हमारी वास्तविकता से गुजरेगा तो उसकी वास्तविकता को हम केवल इन लेटर्स के अनुसार ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, और बाकी की जो भी उसकी वास्तविकता है वो एक रहस्य के रूप में सामने आएंगी या अदृश्य रहेंगी। ऐसे ही कई रहस्य आज हमारे विज्ञान के लिए मौजूद हैं, जिनमें से एक है टेलीपैथी। सदियों से हमारी चेतना का विकास होता आया है, जिसने पिछले कई रहस्यों के राज उजागर किए हैं, और हो सकता है भविष्य में आज के रहस्य भी एक सच के रूप में हमारे सामने हो। और इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि सदियों से हमारी चेतना से जुड़े अल्फाबेट्स की संख्या लगातार बढ़ती आई है, और आज भी लगातार बढ़ रही है। ये अल्फाबेट्स वे इंफॉर्मेशन है जिससे भौतिक संसार में प्रत्येक परिणाम का अस्तित्व है। प्रत्येक इंफॉर्मेशन बहुत से सेल, और प्रत्येक सेल बहुत सी कीज का समूह है। मोटे मोटे शब्दों में आपका अस्तित्व एनर्जी का लाखों पॉइंट्स के बीच अलग अलग गति का प्रवाह है। यह प्रवाह एनर्जी का पैटर्न कहलाता है, और एनर्जी का एक पैटर्न जो किसी परिणाम की चेतना को जन्म देता है, उस चेतना का कोड कहलाता है। इस कोड में निश्चित अंतराल पर हमेशा एक निश्चित परिवर्तन होता है, जो उस कोड की एक स्पिन साइकिल कहलाती है। और एक स्पिन साइकिल में यह परिवर्तन कितना और क्या होगा, यह आपके कर्म तय करते हैं।
दरअसल एक स्पिन साइकिल में आपके कर्म से जन्म लेने वाले परिणाम के कोड की एनर्जी आपके कोड में कुछ नई इंफॉर्मेशन, सेल्स या कीज को जोड़ती भी है तो कुछ को नष्ट भी करती है। वास्तविक रूप में आपकी चेतना एक स्पिन साइकिल में इस टूटने और बनने के बीच के अंतर को ही किसी स्थायी परिवर्तन और समय की गति के रूप में ऑब्जर्व करती है। जैसे जब आप प्यासे होने पर पानी पीते हैं तो आपके इस कर्म से पानी की एनर्जी का पैटर्न आपकी एनर्जी के पैटर्न के साथ जुड़कर उसके प्रवाह और पैटर्न में बदलाव करती है और इस परिवर्तन को आप तृप्तता के रूप में महसूस कर पाते हैं। और फिर धीरे धीरे यह तृप्तता नई स्पिन साइकिल से गुजरती हुई उसी पैटर्न में बदल जाती है जैसा पहले थी। यानी अब आप फिर प्यास को महसूस करने लगते हैं। यानी तृप्तता और प्यास सिक्के के दो पहलुओं की तरह बदलती हुई हमें कभी पानी पीने और कभी ना पीने के कर्म को जन्म देती है, जिससे आपके कर्मों को निर्देशित कर एक स्पिन साइकिल के बीच किसी स्थायी परिवर्तन को जन्म दिया जा सके। इस प्यास और तृप्तता की ही तरह भौतिक जीवन में चाहे कोई भी अवस्था हो, उसकी एक विपरीत अवस्था जरूर होती है जो आपस में इंटरचेंज होकर समय की गति का एहसास करा हमारे कर्म को निर्देशित कर हमारे शरीर और भौतिक जीवन में स्थायी परिवर्तनों को दर्शाती है, जैसे दिन और रात, सुख दुख, जीवन मृत्यु, हार जीत इत्यादि। प्रत्येक अवस्था के ये पक्ष और विपक्ष उस अवस्था के संतुलन को बनाए रखते हैं और इस संतुलन को एक परिवर्तन के चक्र में बांधने के लिए जरूरी है कि एक ही समय पर दो चेतनाएं अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर इन अवस्थाओं के अनुसार कर्म करें, जिससे उन दोनों के अंदर की ऊर्जा के प्रवाह के पैटर्न में बदलाव हो जो उन्हें उनके वर्तमान में परिवर्तित या विपक्ष से इंटरचेंज होती अवस्था को ऑब्जर्व करने के योग्य बनाए। यानी आपका कर्म न केवल आपके वर्तमान को बल्कि आपके विपक्ष में मौजूद किसी दूसरे के वर्तमान को भी प्रभावित करता है, भले ही उस दूसरे व्यक्ति ने अपने वर्तमान को बदलने के लिए कोई कर्म किया हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटम फिजिक्स में यह फिनोमेना क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन के नाम से जाना जाता है। तो अब आप समझे कि क्यों समय का एक निश्चित गति पर चलना हम ऑब्जर्व करते हैं, कि क्यों सुख दुख आते हैं, क्यों जीवन मरण का चक्र है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, प्रत्येक परिणाम, घटना एनर्जी के प्रवाह से बनते खास पैटर्न का एक समूह है। एक चेतना क्योंकि इस पैटर्न के प्रवाह को संयुक्त रूप में देखती है तो उसके लिए इस पैटर्न का अलग अलग रूप सामने आता है, जो कोई जीव है, कीट है, प्रकृति है, व्यक्ति है, घर है, कार है, ये पृथ्वी है, सूर्य, तारे, गैलेक्सी और ये ब्रह्मांड है। सबके रूप अलग हैं, सबके नियम और कर्म अलग है, परंतु चेतना की दृष्टि के परे प्रत्येक पैटर्न अपने विपक्ष में मौजूद किसी दूसरे पैटर्न को न केवल जन्म बल्कि उसे प्रभावित कर एनर्जी के संतुलन को जन्म देता है, भले ही वह विपक्ष उससे हजारों, लाखों, करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर ही क्यों ना हो। ऊर्जा का यह संतुलन डिपेंडेंसी कहलाता है और डिपेंडेंसी का यह तथ्य दर्शाता है कि हमारी चेतना के परे सब कुछ आपस में कनेक्टेड है और यही कनेक्शन टेलीपैथी के रहस्य को भी उजागर करता है। जब भी किसी व्यक्ति, परिणाम या घटना की किसी अवस्था में कोई भी परिवर्तन होता है, वह उतना ही परंतु विपरीत परिवर्तन अपनी विपक्षीय अवस्था में भी करता है। तो पक्ष से विपक्ष और विपक्ष से पक्ष की डिपेंडेंसी में होते इस परिवर्तन के प्रभाव से इस सृष्टि में जो कोई भी संबंध रखेगा वह इसे किसी न किसी रूप में ऑब्जर्व करेगा, चाहे वे किसी सपने के रूप में हो, सिक्स सेंस या सिंपल एक विचार के रूप में ही क्यों ना हो। और ये कितना स्ट्रांग होगा यह इस बात पर निर्भर होगा कि आपकी एनर्जी के पैटर्न में शामिल कितनी इंफॉर्मेशन इस डिपेंडेंसी के प्रभाव से जुड़ी है। जैसे याद है ये अल्फाबेट्स का समूह जहां आपके अस्तित्व की वास्तविकता को ये लेटर्स इंफॉर्मेशन के रूप में पूरा कर रहे थे। तो मान लीजिए पक्ष और विपक्ष के बीच डिपेंडेंसी के प्रभाव में ये लेटर्स इंफॉर्मेशन के रूप में शामिल हैं, तो आपकी चेतना किसी न किसी रूप में केवल इन दो लेटर से संबंधित ही इस प्रभाव को महसूस कर पाएगी और यही फिनोमेना टेलीपैथी के रहस्य को भी समझाता है। यह अक्सर उन दो व्यक्तियों के बीच होता है जो अपने कोड में शामिल बहुत सी इंफॉर्मेशन के बीच कंपैटिबिलिटी दर्शाते हैं, जिन्हें सक्सेसिव इंफॉर्मेशन कहते हैं, जैसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच। और इसके अलावा ये उनके साथ भी होता है जो किसी न किसी माध्यम से, जैसे गहन साधना या अंतर्ध्यान से, अपने कोड के पैटर्न को आम व्यक्तियों से अधिक डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, यानी अपने कोड में अधिक अल्फाबेट्स को जोड़ पाना। और साथ ही ये उनके साथ भी हो सकता है जिनका कोड किसी एक्सीडेंट या जन्म से ही मॉडिफाइड हो जाए, यानी जिनके कोड में आम व्यक्तियों से अलग
ऐसे अल्फाबेट्स मौजूद हों जो किसी और के पास नहीं। इससे उनकी वास्तविकता पूरी तरह अनियंत्रित रूप से बदली हुई नजर आती है। विज्ञान की भाषा में इसे एबनॉर्मलिटी कहा जाता है, परंतु यह भी वह सच है जो हमसे अनजान है। और साथ ही सच के परे भी वह सब कुछ सच है जो इन सभी अल्फाबेट्स और इनकी पक्ष विपक्ष की डिपेंडेंसी से बनता है। जैसे पक्ष और विपक्ष की डिपेंडेंसी के अनुसार ये पृथ्वी, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और ये ब्रह्मांड अपने किसी विपक्ष से संतुलित जरूर होंगे। तो थ्योरेटिकली ऐसे कई ब्रह्मांडों में कई गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, पृथ्वी और जीवन होंगे जो हमसे पूरी तरह अलग रंग, रूप, आकार, प्रकृति, विपरीत नियम और चेतनाएं लिए होंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और साथ ही कुछ अनजान डिपेंडेंसी से हो सकता है हमारे आसपास के जीव, प्रकृति या ब्रह्मांड का ही कोई परिणाम या किसी नियम का अस्तित्व हो, परंतु क्योंकि वो हमारे कोड से जन्मी चेतना के ऑब्जर्वेशन से बाहर है, तो ये डिपेंडेंसीज अदृश्य हो जाती हैं। इस कल्पना से परे इन अनजान डिपेंडेंसीज के सच और आपकी वास्तविकता के बीच आपकी चेतना एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है, जो एक निश्चित कोड के प्रवाह से जन्मा केवल वही अर्थ बनाती है जिससे आपका संबंध है, ताकि आप इस प्रवाह के कर्ता के रूप में अपने कर्म से इस प्रवाह के पक्ष और विपक्ष में परिवर्तन कर समय के चक्र को गति दे सके। यानी आपकी चेतना का प्रभाव अभौतिक से भौतिक की ओर जाकर आपको जीवन के अलग रंगों, आधारों, अवस्थाओं, परिणामों और घटनाओं के लाखों अर्थों से मजबूती से जोड़ती है। जहां कोई दोस्त है, दुश्मन है, हंसी है, उदासी है, सुख दुख है, अच्छा बुरा है, प्यार है और नफरत है। परंतु इस प्रभाव के परे ये सब कुछ ऊर्जा के पक्ष और विपक्ष की डिपेंडेंसी है, जो आगे ऐसी अदृश्य लाखों, करोड़ों, अरबों डिपेंडेंसी से संपूर्ण एटर्निटी से जुड़ा है। यानी थ्योरेटिकली आप अभौतिक रूप से इन सभी अल्फाबेट्स और इनकी अनंत डिपेंडेंसी से जुड़े हैं, जिसमें यदि आप झांकना चाहते हैं तो आपको अपनी चेतना के प्रवाह को भौतिक से अभौतिक की ओर ले जाना होगा, जहां छुपा है वह सच जो जोड़ता है टेलीपैथी के गूढ़ रहस्य के अनजान रेखाओं से जो जुड़ी हैं आप ही की तरह कई दूसरे परिणामों से, सृष्टियों और ब्रह्मांडों से, जिनके नियम, प्रकृति और विज्ञान हमसे पूरी तरह अलग और जटिल है। पर सवाल है कि क्या हम जीते जी कभी इस प्रवाह के मजबूत बंधन के विपरीत जा पाएंगे, जैसे सनातन काल में कई ऋषि, महर्षि और देवी देवताओं ने किया।